इस बार के केमिस्ट्री के पेपर में असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे 53 का क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें पूछा गया असर्शन ए में कि आपका ब्यूटाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है। उसका रीजन ये है कि आयोडीन एक सुपर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन। फिर कहता है कि आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 54 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन का परऑक्साइड है और H2SO4 है। इसमें बताना है जो अंडरलाइंड आपके पास हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेंगे। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे माइनस हाफ आता है, इस हिसाब से पोटास पे +1 आएगा और परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 आता है तो H2O2 पे कितना, H2 पे हाइड्रोजन पे कितना आएगा। एक्चुअली में पूछा ऑक्सीजन का है तो -1 हो जाएगा, H2SO4 पे +6 हो जाएगा। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन बनेगा आपका +1 -1 एंड +6। 55 का जो क्वेश्चन है ये P ब्लॉक, D ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को समेटे हुए है। इसमें हैबल प्रोसेस ऑफ अमोनिया में आप जानते हैं आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, मॉलिब्डेनम यूज होता है। वाकर ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम क्लोराइड भी यूज होता है इसमें। और विल्किंसन आप रोडियम से याद करेंगे। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है, लेकिन इन्होंने इथाइल की जगह पे मिथाइल दे दिया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछा जाएगा कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जब जिगलर नाटा कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक्टिव मोड में होता है। और प्यारे बच्चों +4 बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या होता है आप उसे कमेंट करिएगा प्लीज़।